कोहाट में इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच और ट्रेलर में तसादुम, 2 खवातीन 3 बच्चों समेत 17 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी। हादसा इस कदर शदीद था कि मुसाफिर कोच मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। कोच लकी मरमत से पेशावर जा रही थी। सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ, वज़ीर आज़म का चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी क़यादत को एक मेज़ पर बिठाने का फैसला। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 7 फरवरी को बुला ली। तमाम जमातों के रहनुमाओं को शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दे दी गई। इमरान खान भी मदऊ। अयाज सादिक, असद कैसद और परवेज़ खटक से राब्ते, शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचा दिया। आम दुश्मनों के खात्मे की हिकमत अमली पर गौर। अपेक्स कमेटी का इजलास आज पेशावर में तलब। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। कोर कमांडर आईजी खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए टारगेटेड ऑपरेशन का फैसला मुतवक्के। शहबाज शरीफ की PTI के 2 नुमाइंदों को भी शिरकत की दावत। सानह पेशावर की तहकीकात जारी। सिक्योरिटी की खामियां बेनकाब। खुद हमला आवर पुलिस यूनिफॉर्म में मोटरसाइकिल पर सवार आया। जैकेट भी पहन रखी थी। 12:33 पर खैबर रोड चेक पोस्ट से दाखिल हुआ और बाइक पार्क करके बगैर तलाशी पुलिस लाइन्स तक पहुंच गया। दहशतगर्द 12:42 पर मस्जिद की तरफ गया। 1:17 पर खुद को उड़ा लिया। CCTV फुटेज सामने आने के बाद सवालात ने सर उठा लिया। सानह पेशावर में मुलव्वस दहशतगर्दों के नेटवर्क के करीब पहुंच गए। खुदकुश हमला आवर पुलिस यूनिफॉर्म में आया। सर पर हेलमेट और चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। मोटरसाइकिल तलाश कर ली। CCTV फुटेज भी मिल गई। शहर में सेफ सिटी कैमरे नहीं, शहरियों से दरख्वास्त करके फुटेजेस हासिल की जा रही हैं। मुल्क दुश्मनों को कटहरे में लाया जाएगा। एक एक शहीद का बदला लेंगे। अफसोसनाक वाक़े के बाद अफवाहें और साजिशी थ्योरी गम में इजाफे का सबब। बच्चों की लाशों पर सियासत ना की जाए। आईजी खैबर पख्तूनख्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ड्रोन हमले की बातें बेबुनियाद करार। हम लाशें उठा रहे हैं और ये लोग इलेक्शन के लिए दरखास्तें दे रहे हैं। इंतखाबात की तारीख देने से इनकार की बात सरासर गलत। खत में वाज़ेह लिखा था आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए जाएं। इंतखाबात जरूर होंगे लेकिन पहले रियासत को देखना होगा। इमरान खान की झूठ की सियासत के खात्मे का वक्त आ गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो इलेक्शन से डर रहा है वो नजर आ रहा है। इंतखाबात जब भी हुए नून लीग ही जीतेगी। हम अवाम में हैं। मुल्क में 4 साल तक घड़ी छोड़ के हुकूमत थी, वो पब्लिक में नहीं जा सकते। फितना खान ने मुल्क की माईशत पर खुदकुश हमला किया। IMF माहिदे ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। ख्वाहिश के बावजूद रिलीफ नहीं दे पा रहे। नवाज शरीफ चंद हफ्ते बाद पाकिस्तान में होंगे। मरियम नवाज का बहावलपुर में खिताब। शाहिद खकान अब्बासी और दीगर सीनियर्स की सरपरस्ती में काम करने का आज़म। नवाज शरीफ और जरदारी का कोई मुस्तकबिल नहीं। PTI इक़्तिदार में आई तो नई अपोजिशन जन्म लेगी। मरियम नवाज सर्जरी के बजाय किसी माहिर नफ्सियात से इलाज करा लेती। मौजूदा हुकूमत की कोई पॉलिसी ही नहीं। अगर इमरान खान दहशतगर्दी लाए हैं तो उनके दौर में धमाके क्यों नहीं हो रहे थे? कब्रिस्तान बनाकर हम कायम नहीं होते। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मईशत की कमर तोड़ दी। सूरत हाल का हल निकालने के बजाय मुखालिफिन की पकड़ धकड़ जारी। ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं। इलेक्शन बहर सूरत कराना ही पड़ेंगे। फवाद चौधरी, हमाद अजहर और शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का बयान का मुकदमा। शेख रशीद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया।
शेख रशीद की गिरफ्तारी पर तौहीनी अदालत की दरखास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी मुकदमा सुनेंगे। पेटिशन सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के भतीजे राशिद शफीक की जानिब से दायर की गई है। शेख रशीद के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज, FIR मरी में काटी गई। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह पर गैर कानूनी असलहा रखने और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम। सस्ते और मयारी मुतबादिल तवानाई ज़राए वक्त की ज़रूरत है। सीपे के तहत मुल्क में पैदावारी मनसूबों पर काम जारी। सोलर एनर्जी पर भी खास तवज्जो दी जा रही है। पाकिस्तान में 60,000 मेगावाट हाइड्रो पावर की सलाहियत मौजूद। तवानाई की मद में 27 अरब डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की जाती हैं। कोयले से पैदावार हासिल करके ज़र मुबादला की बचत हो सकती है। वज़ीर आज़म का कराची में K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। तोशाखाना केस में फर्द जुर्म की लटकती तलवार। इमरान खान ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। कौमी असम्बली के हल्का 193 राजनपुर से अवैस लगारी के बेटे के मुकाबले के लिए मोहसिन लगारी को मैदान में उतारने का फैसला। PTI चेयरमैन साख खराब होने से खौफजदा, मकबूलियत का ड्रामा बेनकाब हो गया। अवैस लगारी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। IMF हुकाम और वजारत ख़जाना के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। सरकारी अफसरान के असासे आवाम के सामने रखे जाएँ। तफसीलात पब्लिक करने के लिए अथॉरिटी बनाई जाए। मॉनिटरी फंड की शर्त, शफाफियत और एहतसाब के लिए इलेक्ट्रॉनिक एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम कायम करने का भी मुतालबा। अफसरों की बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात भी मांग ली। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में कदर मजीद ₹2.54 बढ़ गई। ₹271.35 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। सोना भी मजीद महंगा। फी तोला निर्ख ₹2,200 के इजाफे के बाद ₹2,07,200 तक पहुंच गए। मुस्तफ़ा कमाल MKM राब्ता कमेटी की सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर मुकर्रर। नसरीन जलील और फारूक सत्तार भी सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर होंगे। अनीस कायम खानी को डेप्यूटी कन्वीनर बना दिया गया। सर्कुलर जारी।